हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सरकारी रिजल्ट्स पर। दोस्तों, जो अभी जो नया जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपको एक जो आपकी CGPSC की जो नई वैकेंसी है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की, उसकी कंप्लीट डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। तो बात करें इस फोरम के बारे में, जो आपका छत्तीसगढ़ स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का जो एक फोरम है उसकी स्टार्टिंग डेट की, तो जो इसकी स्टार्टिंग डेट आप इसके देख पा रहे होंगे कि इसके ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो 17/8/2021 12 बजे से लेकर के और 15/9/2021 रात्रि 12 बजे तक इसके परीक्षा रहेगी। और बात कर लें जो इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो दोस्तों वो आपको 26/11/2021 का आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और बात के जो करें जो इसकी फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट की, तो जो इसकी फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 15/9/2021 ही रहेगी। और जो करेक्शन डेट है वो आप 21 से 25 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं। तो जब भी इसके एडमिट कार्ड आएंगे तब हम अपने इसी चैनल पर आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा देंगे। और साथ ही साथ हमारे इसी चैनल पर आपको रोज सुबह जो करंट अफेयर के डेली आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको डेली करंट अफेयर और लेटेस्ट जॉब की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जो इसका ऑनलाइन आवेदन हेतु जो शुल्क है वो दोस्तों आपको 300 रुपये देना। 400 रुपये तो आपका जर्नल और अदर स्टेट के लिए है, और जो ऑल रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 300 रुपये का फीस चालान रखा गया है। और जो आपको फीस पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को जो है उस कार्ड से भी आप इसकी फीस पेमेंट कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन चालान करके भी आप इसकी फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में और साथ ही इसकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो जो इसकी आपके एज लिमिट रहेगी वो आपकी 1/1/2021 के बिहाफ पर काउंट की जाएगी। अगर आप 1/1/2021 से 21 से अगर आपकी उम्र 40 साल के बीच में है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 21 से 30 साल, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपकी 21 से 30 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और अगर आप छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल लगाते हैं तो आपको 21 से 40 साल के जो उम्र है वो आपकी होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो सरकार के द्वारा जो छूटें दी जाती हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसकी वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसी हैं ये 83 पदों के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है उनकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। जो ये वैकेंसी है ये टोटल 83 पदों के लिए तो हमने आपको बता ही दिया है। और बात कर लेते हैं अब हम इसके की हैं वैकेंसी किन किन पर जो पदों के लिए निकली हुई है। तो ये हैं सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग में जो वैकेंसी है उसमें कुल रिक्त की वर्ग संख्या है वो अनुसूचित जो कैटेगरी हैं उनके लिए आपको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के वैकेंसीज डिटेल्स देखने को मिल रहे होंगे। जब हम बात करें कि असिस्टेंट इंजीनियरिंग की, तो इसमें सिविल के लिए 80 पद हैं और इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए 3 पद हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोई पद नहीं है। तो इसे मिला करके आपके 83 पद होने चाहिए। और बात करें साथ ही साथ जो इसके सैलरी के बारे में, तो जो इसका वेतन है ये है लेवल 12 का रहा है, जिसमें आपके 15,600 से 39,100 रुपये सैलरी रहेगी। और साथ ही साथ आपका ग्रेड वेतन 5400 रुपये रखा गया है। अब बात करें तो जो इस पद के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिएगी उसके बारे में, तो आपको बी या बी टेक इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए जिस भी रिलेटेड ट्रेड से आप फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर आप सिविल से आप जो फॉर्म फिलअप करते हैं
तो आपको सिविल कैटेगरी से इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल से करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। तो अब हम आगे चलकर बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस का जो लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सिलेबस का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि हम आपको इसके सिलेबस के बारे में समझाने बैठेंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए हम आपको इसके जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। और साथ ही बात कर लेते हैं अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया है उसके बारे में बात करें तो आपका सबसे पहले एडमिट कार्ड आएगा, जिसमें आपको प्री एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको प्री एग्जाम के लिए बुला लिया जाएगा, और उसके बाद में आपको प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में मेंस एग्जाम के लिए बुला लिया जाएगा। अगर आप दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक छोटे से इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो बात कर लेते हैं अब जो इसके एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में, और साथ ही जो परीक्षा केंद्र हैं वो रहेंगे आपके रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुरा, अंबिकापुरा और बिलासपुर परीक्षा केंद्र आपके रहने वाले हैं। तो आगे चलकर अब हम बात करते हैं जो इसका एग्जाम पैटर्न है प्री और मेंस का, वो कितने कितने नंबर का रहेगा और कितना समय आपको दिया जाएगा। और सिलेबस आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसको सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करें हम जो इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो इसमें आपके 2 एग्जाम होने वाले हैं, यह तो हमने आपको बता ही दिया है। और जो आपका प्रथम चरण की परीक्षा होगी वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में ये जो आपके सामान्य अध्ययन होगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और बुद्धिमत्ता परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ जो आपका सेकंड पेपर होगा उसमें सिविल, यांत्रिक या विद्युत से संबंधित होंगे। जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो एग्जाम होगा उसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो था आपका एग्जाम पैटर्न। और साथ ही साथ जो परीक्षा के बारे में हम आगे और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो प्रश्न पत्र फर्स्ट रहेगा उसमें क्वेश्चन जो रहेंगे वो 150 रहेंगे और 2.5 घंटे का आपको पास टाइम मिलेगा। और जो आपके 150 जो हर क्वेश्चन होगा वो 2-2 मार्क्स का होगा, तो यह टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा। और जो पेपर सेकंड है वह भी 150 क्वेश्चन होंगे उसमें भी, और 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और साथ ही साथ जो आपको 300 नंबर दिए जाएंगे। और जो ये प्रश्न पत्र हैं, प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में होगा और द्वितीय प्रश्न पत्र अंग्रेजी में ही होगा। और इसके लिए आपको पास आउट करने के लिए आपको जनरल या अदर स्टेट से हैं तो आपको 40% लाने अनिवार्य है, या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 30% अंक लाने अनिवार्य है। तो यह तो था इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस। और सिलेबस आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपके जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ज़रूर बता देंगे।